मित्रों नमस्ते। एक बार फिर आपके बीच में एक नई कविता के साथ उपस्थित हूँ। उस कविता का नाम है मनरेगा कर्मी और संविदा कर्मी। सरकार के ये दो कर्मचारी ऐसे हैं, कभी भी इनका हाथ पकड़ो और दरवाजे के बाहर कर दो, चलो जाओ तुम्हारी ड्यूटी खत्म। हर पल सबको साधने वाला काम है। सरकार का इनके प्रति हमेशा सौतेला व्यवहार है। अपने वोट बैंक के लिए इनको उपयोग करती है सरकार। तनख्वाह देने में आनाकानी करती है। सरकार का एक भी विधायक, एक भी सांसद अपनी पेंशन कभी नहीं छोड़ता है, बल्कि ये सोचता है कि समय समय पर महंगाई भत्ते हमें मिलती रहे और कुछ ज़्यादा ही मिलती रहे। क्या देश सेवा वास्तव में ऐसे होती है जिसमें हम केवल अपना है सोचें? और एक कर्मचारी जो 200-200, 300-300 रुपए पर लगे हैं, इनका हम हनन करें? ये भी किसी परिवार के सदस्य हैं, हम इनका भी ध्यान दें। जब हम लाखों रुपए महीने ले रहे हैं और इनको 100-200 रुपये दिन में यानी 6-7 हजार रुपये महीने में इनसे काम ले रहे हैं, सरकार को शर्म आनी चाहिए। और ये संविदा कर्मी और मनरेगा कर्मी से झेल रहे हैं। आइए एक 4 लाइन इनके ऊपर देखते हैं। लाइनें हैं, धन्य हो तुम मनरेगा कर्मी, धन्य हो तुम मनरेगा कर्मी, नित्य निरंतर लगे सेवा में, सर्दी हो चाहे गर्मी। नित्य निरंतर लगे सेवा में, सर्दी हो चाहे गर्मी, धन्य हो तुम मनरेगा कर्मी, धन्य हो तुम मनरेगा कर्मी। इनसे ज्यादा मजदूरी तो मजदूरों की होगी। गांव में जो मजदूर हैं उनको 230 रुपये मिलता है। शहरों में जो लोग मजदूरी करने आ रहे हैं उनको 350, 400, 500 रुपये तक मिलता है। ये पढ़े लिखे संविदा कर्मी और मनरेगा कर्मी है, इनको मात्र 200, 250 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये सरकार को शोभा देता है। एक तरफ तो हम विदेशों से अपनी तुलना कर रहे हैं और एक तरफ हम इनका हनन कर रहे हैं, इनके अधिकारों का हनन कर रहे हैं, इनका शोषण कर रहे हैं। इनसे ज्यादा मजदूरी तो मजदूरों की हो गई। मजदूरों को सुबह से पकड़ना पड़ता, चलो काम पे चलो, चलो काम पे चलो। मन चाहे ढंग से प्रधान के अनुसार वो अपना काम करते हैं, जब उनका मन हुआ चले आते हैं। ये एक अभिभावक की तरह उनको ले जाते हैं, चलो, आग्रह करते हैं, चलो। इनको मिलता है 230 रुपए से लेके 405 रुपए तक। ये सारे काम कर रहे हैं, पूरे कागजी काम ही कर रहे हैं। रोजगार सेवक जिसको 233 रुपए दिन मिलते हैं, जॉब कार्ड बनाना, डिमांड लगाना, मास्टर रोल जारी कराना, जियो टैगिंग कराना, एमबी कराना, मास्टर रोल फीड करना, दुनिया भर के काम। मानदेय 7,000 रुपये। धन्य यार। एक तकनीकी सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर है जिनका मानदेय 12,192 रुपये। सरकार को इनकी तरफ ध्यान नहीं आती। एक तरफ तो सरकार ये कहती है कि हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं, फिर भी इनके साथ सौतेला व्यवहार क्यों? चलिए देखते हैं। इनसे ज्यादा मजदूरी तो मजदूरों की हो गई। आश्वासन देके सरकारें जाने कहां को खो गई। पूरा जीवन खा गई इनका सरकारी हठधर्मी। धन्य हो तुम मनरेगा कर्मी, धन्य हो तुम मनरेगा कर्मी। जिनकी दम पर चले मनरेगा वो ही भूखे मर रहे। 6-6 महीने तक इनको मानदेय नहीं मिलता है। बिल्कुल भूखे जानवरों की तरह इनकी दृष्टि होती है, किसी से कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके प्रति लोगों का व्यवहार, सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार, सरकार का खुद का व्यवहार अच्छा नहीं है। जिनकी दम पर चले मनरेगा वे ही भूखे मर रहे। वर्षों से झूठी आशा पर जीवन यापन कर रहे। करें व्यवहार सौतेलों जैसा ये सरकारी कर्मी। धन्य हो तुम मनरेगा कर्मी, धन्य हो तुम मनरेगा कर्मी। धन के अभाव में कई साथी तो इन्हें छोड़ के चले गए। कोरोना जैसे काल में इनकी 1% भी कोई गारंटी नहीं थी। लोग अपने मुंह बांधे फिर रहे थे और ये अपनी ड्यूटी पर लगे थे। पुलिस वालों के लठ भी यही खा रहे थे, काम देना, काम देना, काम देना। अपना परिवार रिस्क में डाल के ये नौकरी करने जा रहे थे।
देखो सरकारी व्यवस्था, जो लोग चले गए उनके परिवारों को 1 रुपया भी नहीं मिला। वो अगर कोई नेता चला गया होता तो आप खुद जानते। चलिए, धन के अभाव में कई साथी तो इन्हें छोड़ के चले गए, कई वर्षों अंदर ही टूटे, कई वर्षों अंदर ही टूटे, फिर तंगे हाल ही चले गए। कम दाम में करें काम तो समझे इन्हें कुकर्मी। कम पैसा मिलता है और कोई छोड़ता नहीं है काम, क्योंकि आशा लगी सरकार कब क्या कर दे, तो लोग सोचते हैं यार ये सब गलत है। कम दाम में करें काम तो समझे सभी कुकर्मी। धन्य हो तुम मनरेगा कर्मी, धन्य हो तुम मनरेगा कर्मी। आगे जब ये काम कर रहे हैं तो इनकी भी हाय तो लगेगी ही। क्यों? क्योंकि परिवार के लोग चाहते हैं कि 2 पैसा आए, और 2 पैसा समय से नहीं आता है। एक तो मानदेय अच्छा नहीं है, वो भी समय से ना आए। 1-1 लाख रुपए तनख्वाह वाले भी महीना की 1-2 तारीख को पूछ लेते हैं क्यों वेतन आया। उनको ये लगता है पूरा पैसा खत्म हो गया। और ये 6-6, 7-7 हजार से 12 हजार तक काम करने वाले मनरेगा और संविदा कर्मी, इनकी कोई नहीं पूछता, क्योंकि इनके प्रति व्यवहार ही नकारात्मक है। जो ना समझे इनकी भावना एक दिन धोखा खाएगा, जो ना समझे इनकी भावना एक दिन धोखा खाएगा। वो माने या ना माने जड़ से ही मिट जाएगा। खून के आंसू रोएगा वो, खून के आंसू रोएगा वो, जो ना समझे दिल की मरमी। धन्य हो तुम मनरेगा कर्मी, धन्य हो तुम मनरेगा कर्मी। सरकारी अफसर तो देखें अपने जिले की रैंक। अफसरों को तो यह है कि जिले में हम कौन से स्थान पे, देश में हमारा जिला किस स्थान पे है। और मजदूरों की दम पर एक काम चल रहा, पढ़े लिखे मजदूरों की दम पर। सरकारी अफसर तो देखें अपने जिले की रैंक, ग्राम प्रधान गांव में देखें अपना वोट बैंक। वो कहते भैया काम देखो, ये हमारे वोटर हैं, इसलिए जो ये कर रहे हैं वही पर्याप्त है, और तुम करो, नहीं तो तुम्हें कान पकड़ के बाहर निकालने की व्यवस्था सरकार ने पहले कर रखी है। तुम्हारी औकात कितनी सी है? चाहे वो ग्राम रोजगार सेवक हो, चाहे जेई हो, अनपढ़ प्रधान अपना दबदबा बनाते हैं, हर जगह उसको दबाते हैं। अफसर भी, अनपढ़ प्रधान भी। सरकारी अफसर तो देखें अपने जिले की रैंक, ग्राम प्रधान गांव में देखें अपना वोट बैंक। दोनों पार्टों के बीच फंसे हैं ये संविदा कर्मी, दोनों पार्टों के बीच फंसे ये संविदा कर्मी। धन्य हो तुम मनरेगा कर्मी, धन्य हो तुम मनरेगा कर्मी। नित्य निरंतर लगे सेवा में, सर्दी हो चाहे गर्मी। धर्म हो तुम मनरेगा कर्मी, धर्म हो तुम मनरेगा कर्मी। अगर आप भी एक मनरेगा कर्मी हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य मनरेगा कर्मी है, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इन लाइनों को आप भी आगे बढ़ाएं। आने वाले समय में बच्चों के साथ बड़ा संघर्ष है, वेतन नाम की चीज नहीं होगी। इस वजह से आप भी ध्यान दें, इन बच्चों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आप भी आवाज उठाएं। आपकी आवाज दबाने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन आप चाहते हैं कि ये बच्चे संघर्ष ऐसे ही करते रहें और भविष्य में इनको कुछ ना मिले, चाहे ये भूखे मर जाएं, चाहे बीमारी से मर जाएं। ये इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। आप ना करें, सरकार तो जो कर रही वो ठीक है। अगर ये लाइनें आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारा सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आशा करें कि मैं आपको अच्छी अच्छी रचनाएं भेजता रहूँगा। इसी उम्मीद के साथ भारत माता की जय।